नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला पॉइंट है, इट कंप्राइजेज द एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का क्या मतलब हुआ? ये जो एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के, उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं उनको मोटिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। इस फाइलम में मैक्सिमम जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं सारे ही। और आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं जैसे हाउस फ्लाई है, कॉकरोचेस हैं, अपने आसपास सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो इस फाइलम के अंडर आते हैं एंड दे आर हाईली मोटाइल। तो द जॉइंटेड अपेंडेजेस helps them in their motility. Unique jointed exoskeleton of cuticle containing protein, lipid, chitin and calcium carbonate. इनके जो एक्जोस्केलेटन है वो क्यूटिकल की बनी होती है और क्यूटिकल की बनी है, इससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है उनकी बॉडी को, और वाटर लॉस भी कम होता है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया गया। बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं विद टैगमेटाइजेशन। फाइलम एनेलिडा से सेगमेंटेशन शुरू हुआ, वहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन देखे गए, बट इस फाइलम में केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखा गया। और जो सेगमेंट्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टैगमेंट्स। टैगमेंट्स मतलब द आगे देखें पॉइंट उससे और क्लियर होगा। बॉडी इज डिवाइडेबल इनटू 3 टैगमेटा। टैगमेटा क्या हुआ? जब कुछ सेगमेंट्स फ्यूज़ होके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हेड बनाया, थोरैक्स बनाया और एब्डोमेन, तो इनकी जो बॉडी है वो 3 टैगमेंट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड और थोरैक्स मिलके सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है डायरेक्ट ही कि हेड और थोरैक्स मिलके क्या बनाते हैं ना। तो याद रखना है आपने सिफेलोथोरैक्स। हेड को इस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिफेलस से, और थोरैक्स तो वही जो नेक वाला पोर्शन है, ठीक है। ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। बॉडी कैविटी इज हीमोसील। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप विद डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, आर्टरीज एंड ब्लड साइनसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा है? ओपन टाइप है। यहाँ पे जो कैविटी है वो भी हीमोसील है, ट्रू सिलोम नहीं है, स्क्राइजोसील नहीं है, यहाँ पे हीमोसील पाई जा रही है और सर्कुलेशन सिस्टम ओपन है। एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस और बाय गिल्स, ट्रैकी और बुक लंग्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे किसी में गिल्स पाए गए, कॉकरोचेस हैं उनमें ट्रैकिया पाए गए, स्पाइडर स्कॉर्पियंस उनमें बुक लंग्स पाए गए, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर कॉक्सल, ग्रीन एंटिनल और मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हर अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग देखे गए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनका यूरिक एसिड। जो इंसेक्ट्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है। नर्वस सिस्टम विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट है ना, इनमें सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट हैं। आपने अर्थवॉर्म देखा, लीचेस देखे, उनमें वो हर्माफ्रोडाइट थे, बट यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी गई है इनमें। ओविपेरस हैं ऑर्गेनिजम्स। ओविपेरस मीन्स एग लेइंग एंड स्कॉर्पियंस आर ओवोविविपेरस। जो स्कॉर्पियंस हैं वो ओवोविविपेरस हैं। ओवोविविपेरस मतलब जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर ही बनता है ना, और एग फीमेल की बॉडी में ही रहता है, और ये जब तक वो हैच आउट ना हो, तो ये कहीं ना कहीं विविपेर कंडीशन को रिजेंबल करते हैं, ठीक है। उसमें लाइव बर्थ देखा जाता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझते होने आप कि इसमें लार्वल कंडीशंस नहीं पाई जाती, इनडायरेक्ट में लार्वल कंडीशंस पाई जाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स शो मोल्टिंग और एक्डाइसिस मीन्स जो अपनी
काइटिनस कवरिंग है उसको शेड करते हैं आर्थ्रोपोड्स। ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे। आप देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। दिस फाइलम इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला। सब फाइलम 1 ओनिकोफोरा है ना, और सब फाइलम 2 ट्रिलोबाइटोमोर्फा, सब फाइलम 3 कैलिकेरेटा, एंड सब फाइलम एक फोर्थ भी है मैंडिबुलेटा। ठीक है, और इसकी जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो फाइलम, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं एमसीक्यूज़ में कवर करवा लूँगी। ठीक है, जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्लास 1 मीरोस्टोमेटा, इसमें हॉर्सशू क्रैब्स आते हैं जिनको लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है ना, वो लिविंग फॉसिल्स हैं। एग्जाम्पल्स इस क्लास के लिमुलस, कार्सिनोस्कॉर्पियस, टैक्योफिलस। ठीक है, सेकेंड क्लास है अरेक्निडा। अरेक्निडा मीन्स इसमें स्पाइडर्स आते हैं। दे इंक्लूड स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स एंड टिक्स एंड हैज़ 4 पेयर ऑफ लेग्स। क्लास 1 जो इस सब फाइलम के अंडर आती है वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं ना। दे आर डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ सी। क्रस्टेशियंस सी में पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन इनकी गिल्स के द्वारा होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें हीमोसाइनिन होता है, जो जिनका पिगमेंट जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, उसका ब्लड कैसा होता है, ब्लू होता है। एग्जाम्पल जैसे प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स। क्लास 2 इज मीरियापोडा। इट इंक्लूड्स मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स। ठीक है, क्लास 3 ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स इसको बोला जाता है। नंबर ऑफ लेग्स इसमें 6 होते हैं, इसलिए इनको हेक्सापोडा भी बोला गया है। ठीक है, इनकी बॉडी 3 टैगमेटा में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। रेस्पिरेशन इज बाय ट्रैकिया। Excretion is by malphizian tubules. Excretory product is uric acid, है ना। इसका जो excretory product है वो है यूरिक एसिड। तो ये थी क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स। इस फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई। तो उनके एमसीक्यूज़ में मैं काफ़ी कैरेक्टर्स कवर करवा दूँगी। तो आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। Thank you. Have a good day.